देखो बात यह है कि मुझे ऐसा बताया गया है कि अगले महीने बोरुन हमसे मिलने आ रहे हैं। बेरन खुद। बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं, ये कहूँ जोकर, मुझे लगता है कि हम सिर्फ 20 बोर से खुश हो जाएंगे। वो खुद तुम्हारी बोर हैंड्स के स्किल्स को खुद अपने आंखों से देखना चाहते हैं। हाँ, पहले उन्हें बोर्स चाहिए थे और अब उन्हें एक शो भी चाहिए। खैर मुझे इससे कोई दिक्कत तो नहीं है, पर एलन को लाने की बात मुझे समझ नहीं आया। तुम समझे नहीं, हमें किसी की जरूरत है जो बोरुन के रहते वक्त उनका गाइड कर सके। क्या मैं? आप ये काम अपने खुद के बेटे से भी तो करवा सकते हैं। मेरे पहलू में से इस काम के लिए लायक नहीं है। हाँ, ये बात तो सही कहा तुमने। एलन का ये काम तुम करोगी? उनके लिए डिनर बना देना, हैंड के एक रात पहले ही। अच्छा तो समझ में आया, ये लोग चाहते हैं कि मैं उस नोबल आदमी की रक्षा करूँ या देख रेख करूँ जब तक वो शहर में है। सॉरी यार, लेकिन मेरे पास और भी काम है। मुझे पता है पिछले साल एलन ने ही तुम्हारी मदद की थी हैंड्स को सक्सेसफुल करने के लिए। मुझे यकीन है वो ये काम कर लेगी। तुम क्या कहते हो एलन? अगर मैं सच कहूँ तो मुझे ये बारन की कोई परवाह तो नहीं है, पर मुझे लगता है कि ये एक मौका है गांव से दूर कहीं घूमने का। और जहाँ तक मुझे याद है, कॉमन स्टेट तक पहुँचने के लिए मुझे और 10 साल तक शिकार करना पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो इसे मना कर सकते हो, ठीक है? हाँ, जहाँ तक मुझे याद है कॉमन स्टेट पहुँचने के लिए मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है बोरन, वो कॉमन स्टेट गिफ्ट कर सकते हैं किसी को भी, तो ये ठीक है फिर मेरे लिए। सब कुछ बिल्कुल ठीक है पिताजी, मैं बोरन की खातिरदारी करूंगा आपके कहने पे। हमें खुशी है कि आप यहाँ आ गए वोरन ग्रैंडवेल। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया सेसिल। चीफ देवो जी, मैं उस मेहनत की दाद देता हूँ जो तुमने सालों में इस करीना विलेज को बसाने के लिए की है। लैंड रिक्लेमेशन डिक्री को आए हुए 15 साल हो गए हैं और ग्रैंडवेल इलाके में यहाँ से बड़ी कोई कामयाबी नहीं मिली है। शुक्रिया माय लॉर्ड। बोरहंड में हुए हंगामे के लिए मुझे माफ कर देना। शायद ये तुम पर बोझ डाल सकता है, पर मजेस्टी के ऑर्डर को मना नहीं कर सकता मैं। किंग से आपने कहा? टेक्निकली देखा जाए तो हाँ, पर असली गलती विस्काउंट कार्नेल की है। वो बदमाश किंग के सामने बोरहंड्स की तरफ अपनी ध्यान को खींच रहा था। माय लॉर्ड जरा आराम से, आपकी आवाज इरिटेट आ रही है। बहुत टेस्टी है, लाजवाब। पिताजी, ये मांस काफी स्वादिष्ट है। ये किस तरह का मीट है चीफ देवो जी? वो असल में बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ये अल्बोरन की डिश है। ये मीट उस जीप का है जिसका हमने कल शिकार किया था। हमने खास आपके लिए ताजा इंग्रेडिएंट्स लाए हैं माय लॉर्ड। इस डिश को बनाने के लिए हमने उस प्राणी की अलग अलग जगहों के मीट का इस्तेमाल किया है और आपकी सेहत के लिए इसमें जड़ी बूटियाँ भी हैं। ओह, तो ऐसा है। क्या ये तुम्हारा बेटा है? नहीं, असल में ये रोडिन का बेटा है जो। ओह, रोडिन बोरहंटर का बेटा। तुम बिल्कुल उसकी तरह ही दिखते हो। ओह,
मैं आपको याद हूँ, आपसे फिर से मिलकर अच्छा लगा सर जनाब। और हाँ, कल का जो शिकार का काम होगा मैं आपके गिल्ड के साथ करूँगा। ये लड़का सच में बहुत तमीजदार है। क्या इसके पिता नाइटहुड के पुराने मेंबर हैं? नहीं माय लॉर्ड, वो शेफ के परिवार से आते हैं। गुलामों, आपने उनमें से एक को गेस्ट हॉल में आने दिया। सही सुन, तुम जानती हो ना शेफ हमारे इलाके के बराबर ही है। उनको जानवर मत बनाओ। सही कहा, मैं माफी चाहती हूँ पिताजी। मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों घूरा जा रहा है? रोडेन के बेटे, मुझे उम्मीद है कि तुम कल के हंट के लिए तैयार हो। हाँ, मैं बिल्कुल समझ गया सर। 1 साल में 20 बोर्स पकड़ना बहुत बड़ा टारगेट है। अगर किसी भी तरह से भी मुश्किल साबित होती है तो मेरे नाइट सूट्स से उनको संभाल लेंगे। ये बुढ़े को अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। मेरी ताकत देख एक बार तो। ये तो बहुत बढ़िया होगा जेनो। मैंने पिताजी से आने की जिद की क्योंकि मैं ग्रेट बॉल्ट को पास से देखना चाहती, पर कैनाइट्स को उनमें से एक को मारते हुए देखना और भी बेहतर होगा। हाँ, अगर उनको तुम बेसिक्स सिखा दोगे तो वो नाइट सन्स की हंटिंग को संभाल सकते हैं। माफ कीजिए माय लॉर्ड, लेकिन 20 बोर्स हमारे लिए एक मामूली नंबर है। हाँ, हमें तो महीने का कोटा पूरा करने में भी कोई परेशानी नहीं हो। बस आप कल देखिएगा मैं क्या करता हूँ। ज़ेनोफ, मेरे सेसिल का तुम ध्यान रखोगे, ठीक है? ये कितना एक्साइटिंग है सेबास। हाँ बिल्कुल माय लैडी। तो हम पहुंच गए। तो आज का सारा कार्यक्रम आप इस वॉच टावर के ऊपर से देख सकते हैं। प्लीज ऊपर चढ़िए। अब इतनी इज्जत से बात किया मैंने, फिर भी इग्नोर मार दी। किस बात का घमंड है? वाह, ये कितना बढ़िया नजारा है। ये तो बहुत बड़ा जंगल है। हाँ, ये वो जंगल है जहाँ ग्रेट्स बोर रहते हैं। देखिए, हंटर्स आ गए हैं। मैं देख रहा हूँ, उनके पास कवच है। दरअसल हमने पिछले साल का बोर का अच्छा इस्तेमाल किया था। उन्होंने जो कवच पहना है वो हमने उनके बचे हुए हड्डी और चीजों से बनाया है। मुझे शुक्रिया कहने के लिए कहा गया था कि आपने हमें सब करने की परमिशन दी, मेरे पिता रोडिन की तरफ से। तो तैयार है तू? चल। अब ये बोर को लालच दे रहे ताकि वो हंटिंग ग्राउंड में आ जाए। स्पीड इसमें बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने बहुत कम सामान लिया है। प्लीज सब्र रखिए क्योंकि बोर्स को लाने में वक्त लग सकता है, कि बावजूद इसके कि जंगल में कितने ज्यादा हो सकते हैं। सही कहा। अच्छा, इससे याद आया, स्वॉर्ड लॉर्ड करीना आजकल क्या सब कर रही है? कैसी है वो? अरे हाँ, वो तो आजकल बहुत बढ़िया कर रही है। बहुत बढ़िया। उनको बताना कि अगले साल पढ़ाई की मदद के लिए एक आदमी को भेजा जाएगा। वो एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है। ये मैं समझ गया। अगर सोचा जाए तो करीना को पढ़ते हुए सोचना मुश्किल है। आखिरकार वो कितनी फनी लगेगी। देखो, ये रहा पहला वाला। तो जैसा आप देख सकते हैं, हम उन्हें पहले घेरने से शुरू करते हैं। उनके हाथों में जो आप बहुत बड़ी ढालें देख रहे हो बहुत ज्यादा मजबूत है। आखिरकार इसे हमने बोर्ड को मार के बनाया। स्ट्राइक टीम, चलो हमला करो। लॉन्ग स्पीयर टीम। अभी आप इन दोनों को देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा कम एक्सपीरियंस है। इन्हें हमने पिछले साल ही ज्वाइन किया। सबसे मुश्किल काम उनका है जिन्होंने कवच पहन रखा है ना? हाँ, आप सही कह रहे हैं। ये उनकी मदद करता है, उनको बचाता है, और अगर कोई मिस हो जाए तो उनसे रोक सकता है। अगर हम बात करें बोर के हमला करने की जगह तो ये तो एक जानलेवा हमला था। तो काम हो गया। माय लेडी, आपको क्या हुआ? उठ जाइए माय लेडी। वो लोग शायद नाइट्स नहीं है माय लॉर्ड। वो सब लोग वॉरियर्स के कहने के लायक हैं। हाँ, सही में ये सब लोग बहुत हुनरमंद हैं। उनके लिए तो ये आसान था। एक साथ 2 बोर्स। लीब्रांड, मदद के लिए तैयार रहो। ठीक है, जरा रुक जाइए। यहाँ घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी हंटिंग टीम ऐसी सिचुएशन के लिए पहले से तैयार है। मेरी बात सुना दे, प्लीज संभाल लेते। जो सिखाया था वो करो और ग्रुप्स में बट जाओ। गिरदा और मैं तुम सभी को लीड करेंगे, तो आगे बढ़ो। सरकार में डर जाना है। अगर उसे जिंदा रहना है तो शिकार करना पड़ेगा। अगर कोई शिकार भाग गया तो एक बेवकूफी होगी। पर पिछले 10 साल से मेरे डैड और बाकी सब कुछ ज्यादा खास नहीं कर पा रहे हैं, खासकर रिसोर्सेज की कमी की वजह से।
भले ये इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन 60% हिस्सा तो इनसे ले लिया जाता है और बाकी का बचा हिस्सा इन्हें रोज की जरूरतों के लिए बांटना पड़ता है। सिर्फ भारी ही एक ऐसी चीज है जिसे वो बदल सकते हैं और खरीद सकते हैं। हालांकि अगर वो खुद को बेहतर बनाते हैं और मेरे पिता जैसे बनते हैं, फिर ही कहीं जाके उन्हें धीरे धीरे राहत की सांसें लेने का मजा मिलेगा। अभी तो ये बेसिक काफी बेसिक है। अरे आप उठ गए मालेरी। अरे फिर तो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, देखते देखते 3 बोर्ड ढेर हो गए। अरे यार शुक्र है, उन्होंने हरा दिया। एक साथ 2 को धरते हुए मेरे तो पसीने छूट रहे थे। मतलब और 17 बचे हैं? नहीं माय लॉर्ड, असल में सिर्फ 10। सच में? आपको पता नहीं है, लेकिन आपके आने से पहले ही हमने यहाँ पे 7 बोर्ड्स का शिकार कर लिया था। मुझे तो लगता है हम अगले महीने का भी कोटा इसी महीने पूरा कर लेंगे। क्या बात है, तुम्हारा शुक्रिया। लगता है कि मेरे नाइट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। आपका शुक्रिया। मेरे पिता और बाकी सभी सुनकर खुश होंगे। अगर आप मेरी मदद करना चाहते तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ माय लॉर्ड। क्या चाहते हो, बताओ। शुरुआत के लिए हम आपसे 2 और शील्ड बोर्ड्स बनाने की परमिशन मांगते हैं। अगले साल इससे भी ज्यादा शिकार करने के लिए, है ना? जी बिल्कुल। ठीक है, और क्या चाहते हो? दूसरा, हम वो सामान पाना चाहते हैं जो गांव में नहीं मिलता है, खास तौर पर शराब। क्या आप इतना कर सकते हैं? शराब? दरअसल हम शराब का व्यापार करना चाहते हैं, जिसके लिए हम आपकी परमिशन चाहते हैं। पर किस लिए? जिस हिसाब से जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा फ्लोर का शिकार हो रहा है, तो हमें मीट बहुत ज्यादा मिल रहा है, जिसके कारण से गांव में इसकी वैल्यू बहुत कम हो रही है। मीट को इम्पोर्टेंट शराब के साथ बदलना हमारे गांव को विकास के लिए मदद करेगा। पर सिर्फ शराब क्यों? जैसा कि आप जानते हैं हमारे लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप इस बात सर जेरोब से पूछ सकते हैं। हंटर को शिकार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। मैं समझ गया, तुम्हें शराब चाहिए उनका हौसला रखने के लिए, है ना? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे पिता ने यही बात मुझे समझाया था। माय लॉर्ड, मुझे यकीन है कि उनकी रिक्वेस्ट के पीछे जरूर कोई अच्छी वजह ही होगी। ठीक है, मैं इस पर अच्छे से सोचूंगा। एलन, है ना? मुझे कहना पड़ेगा, तुमने आज शानदार काम किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माय लॉर्ड। ओए तुम खुशकिस्मत थे कि तुम्हें मेरे पिता से तारीफ मिली। इसे अपने सर पर मत चढ़ा लेना। मेरा मतलब तुम्हें मुश्किल। अरे चलो संभल के मालेरी। चलो फिर हम चलते हैं मालेरी। यार, ये कितनी नकचड़ी और कमजोर लड़की है। जाओ आलसी, अपने शहर में फिर से। इसके बाद तो वैसे भी हम कभी नहीं मिलेंगे। रोडिन, गेडा, जी। अमीर, तुम लोग बहुत काबिल हो। तुम्हारी हंटिंग स्किल को तारीफ करना चाहिए। तुम्हारी कामयाबी के लिए मैं इनाम देता हूँ, वरना मैं अच्छा बोरन कैसे बन पाऊंगा। ओह हाँ भाई ना, असली बात। पैसे की चिंता तुम बिल्कुल मत करना बेबे। एक बार अगर मैं कॉमनर बन गया तो ये सब हाथों का मैल होगा। रोडिन, गेडा, मैं तुम्हारी परिवार को कॉमनर स्टेटस तक बढ़ाता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेहनत करना जारी रखोगे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई लॉर्ड। अब मजा आ गया। बहुत हो गया एक जगह गुलामी भरी जिंदगी जीना। अब मैं जब चाहे तब गाऊं तो बाहर जाकर हंटिंग कर सकता हूँ। मैंने पिछले 8 सालों में अनगिनत बारिश बात के सफर ही देखे थे। मेरी पहली मंजिल होगी व्हाइट ड्रैगन की हंटिंग करना और सब लोग गुलाम बना लेना। उन सभी शेफ के लिए जिन्होंने 10 साल से ज्यादा हंट्स में हिस्सा लिया है, मैं उन्हें भी वही स्टेटस दूंगा। अच्छी तरीके से जांच करो और पता लगाओ इसके लिए कौन कौन लायक है। जी सर। मैजेस्टी के ऑर्डर को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। तो अब मैं शहर जाकर थोड़ा सा आराम कर सकता हूँ। माय लॉर्ड, क्या बात है? मुझे लगता है कि एक और बात थी जो हिज मैजेस्टी जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। अब मैं भूल ही गया था। मैजेस्टी क्रीना विलेज को भी बाकी किंगडम की तरफ प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बोर हंट्स की रिपोर्ट्स मांगी है। तो आप इसके पीछे का इतिहास जानना चाहते मैंने हैं? कभी खुद भी वो कहानी नहीं सुनी है। असल में ये रोडिन के लिए दुख भरी बात है योर लॉर्डशिप। क्या मैं उसकी जगह आपको ये बता सकता हूँ? बिल्कुल। ये सब कुछ बसंत के मौसम में शुरू हुआ था, 13 साल पहले। आसपास के गांव के 100 सेब्स यहाँ पर शिफ्ट हुए थे रिक्लेमिनेशन डिक्री के हिस्से के तौर पर। 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद हमने जंगल का एक हिस्सा साफ भी कर दिया था। पतझड़ आने वाला था जब मुसीबत आ पड़ी। एक बोर ना जाने कहां से आ गया और उसने हम पर हमला कर दिया।
वो ज्यादातर गेहूं और आलू खा गया जो हमने सर्दियों के लिए बचा के रखा था। ज्यादातर सिप्स ने सरहद पार में रहने का फैसला कर लिया था। वो सभी अपने पुराने गांव में वापस नहीं जा सकते थे। तब हम में से रोडिन ने आवाज उठाया था और उसने कहा था कि बोर्स का शिकार करके मीट ले आए। तब हमारे पास कोई भी कवच, कोई भी हथियार मौजूद नहीं था। इसके बावजूद भी हाथ में जो था वो सभी लेकर उन्होंने बोर्स का शिकार कर लिया और उसके बाद हम एक अकेले बोर को मारने में कामयाब रहे। ये तो गर्व करने वाली बात है। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और ऐसे ही मुश्किल से लड़ते रहना। और उस दौरान ये हुआ था कि हमने अपने एक करीबी को खो दिया था। बोर को हराने के बाद हमने गॉड्स का ट्रायल पार किया और हमारी चोटी ठीक हो गई। पर हमारा दोस्त उतना खुशकिस्मत नहीं था। रूडिन को बार बार कहा है कि खुद को दोष ना दे, लेकिन वो मानता ही नहीं। तो ये बात है। तो अब मुझे समझ में आया कि डैड ने उस कॉर्नर को क्यों बचाया था, क्योंकि उन्होंने एक बार अपने दोस्त को ऐसे खोया था। हाँ, ऐसी दुख भरी कहानी याद दिलाने के लिए माफ करना। कोई बात नहीं। पर सुनो रोडिन, गांव कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती अगर तुमने उस वक्त समझदारी नहीं दिखाई होती तो। मैं तुम्हारी हिम्मत की सम्मान करता हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जो चाहिए मांगो। हाँ, अरे बढ़िया, इससे तो एक बोनस इवेंट शुरू हो जाएगा। अरे वाह, खत्म होने से पहले सोने पे सुहागा। बताइए पिताजी, आप उनसे कुछ शराब मांग लीजिए अभी। खैर बैरन सर, मेरी बस एक ही गुजारिश है। क्या आप प्लीज मेरे बेटे को एस्टेट में काम करने का मौका दे सकते हैं? है? एलन मुझसे ज्यादा समझदार है, कोई भी काम कर सकता है, बस हेल बॉय ही सही है। ये बहुत ही ईमानदार लड़का है। पापा नहीं, रुको। नहीं नहीं पिताजी, ये बहुत बुरा है। मैंने जो भी सोचा वो सब बर्बाद हो सकता है। नहीं, रुक जाओ। तो तुम काम करना चाहते हो? सिबस, बायदूर, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। वो मुझसे काफी ज्यादा होशियार लगता है। अरे मत करो यार, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे मेरा लेजेंडरी ड्रैगन को पकड़ने का सपना पूरा करने दो। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे 33 लेवल के मॉन्स्टर को पकड़ना था। एक हॉल बॉय नहीं, वो नहीं चलेगा। एलन, रोडिन के बेटे, मैं तुम्हें ग्रैंडवेल फैमिली का मैन सर्वेंट बनाता हूँ। क्या मैन सर्वेंट बनाएंगे? आप सीरियस नहीं हो सकते पिताजी। हमारे घर में गुलाम होने के ख्याल से ही मुझे उल्टी आती है। वो अब एक कॉमनर है, माय लेडी। आखिर एक होल बॉय और एक मैन सर्वेंट में अंतर क्या होता है? एक मिनट, नहीं रुको, ऐसा नहीं करना है मुझे पहले खुद को इस मुसीबत से निकालना होगा। सोचो सोचो, कोई बहाना सोचो यार। एलन, हाँ? मैं आपकी सेवा करने के लिए इंतजार करूंगा माय लॉर्ड। दत्त यार, इन्हें मना करने की कोई रास्ता ही नहीं था। मैं तो काम से गया। सब सेट है। ये तुम पर अच्छा लग रहा है एलन। आपका बहुत शुक्रिया माँ। ओ एलन, तुम्हें सच में जाना है? हाँ, तुम अपना ख्याल रखना करीना। अरे करीना, मेरे जाने से पहले एक और डुअल कैसी रहेगी? हाँ, मैं करीना द फेयर्स हूँ। आजा और लड़ मुझसे। ये हमारा नाम है एलन और हम हैं रोमन ब्लड का मेन सर्वेंट। लोड करीना, तुम अपना जोर लगा देना। मैं ये आई। एक दूसरे से अलविदा कहने का अच्छा तरीका है। यही तो बच्चों में खास होता है, दिल को छू जाता है। क्या हो रहा है? एलन तो क्रेना पर भारी पड़ रहा है। मैंने सालों से बहुत स्टोन का बचाया और उनका एक साथ इस्तेमाल करके अपनी सारे स्किल पॉइंट बढ़ा लिए। मैंने अपनी पूरी ताकत एबिलिटी पे लगा दी। जब करीना 12 साल की होगी तो सिटी की अकेडमी में पढ़ने चली जाएगी। उसके बाद फिर वो मेन रॉयल सर्वेंट बन जाएगी। मुमकिन ये भी हो सकता है कि फिर हम एक दूसरे को कभी देख ना पाए, इसीलिए। क्या मैं अभी हारी? सुनो सोड लॉर्ड करीना, मुझे लगता है हमें मान लेना चाहिए कि ये बस एक ड्रॉ था। ये था? तो हम इसका फैसला फिर कभी फ्यूचर में करेंगे जब हम लड़ेंगे। ठीक है, मैं पक्का जीतूंगी एलन। अब वो मुस्कुराहट आई जो मैं देखना चाहता था। एलन, ध्यान रखना और बीमार मत पड़ना, ठीक है?
अरे अब तुम ऐसे रो मत मैस। अब मेरे जाने के बाद मोम और बहन को तुम्हें ही बचाना होगा। ओए, म्यूला को भी अलविदा कहो। म्यूला, तुम अच्छी से बड़ी होना, ठीक है? मुझे अभी भी याद है जब तुम बेबी थे। बच्चे, मुझे तुम्हें जाते देख दुख हो रहा है। आपका इन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस मसिल्डा। वहाँ पर सावधानी से रहना एलन, समझे? जी, हर चीज के लिए आप सभी का शुक्रिया। अरे मुझे धक्का मत दे, बस तेरी जात का दोगारा। और प्रॉब्लम है वो है, ये लो। क्या ये मेरे लिए है? अब ये मत कहना कि कभी मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। मैं जा रहा हूँ। वो बच्चा सच में धमाल करता है। चलो तो फिर चलते हैं एलन। हाँ। एलन, मैन सर्वेंट तुम्हारे लिए बस पहला कदम है, समझे? मेहनत करो, देखना तुम बहुत आगे जाओगे। हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। वो बस निकलने ही वाले हैं। सावधानी से जाना, ठीक है? अलविदा बेटा। अगर ज्यादा मुश्किल हो तो घर आ जाना, ठीक है? तो तैयार हो जाओ मेरे एक नए एडवेंचर के लिए। सिर्फ टेलीग्राम पे जाओ, अननोन नंबर सर्च करो और उन्हें ज्वाइन कर लेना, क्योंकि नए एपिसोड वहीं पे आने वाले हैं। मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन गुड बाय सभी को।遅れた